ओम शांति। 31 तारीख के बाबा के साकार अनमोल ध्यानात्मा वाक्य हैं, जिनमें बाबा ने सेवा के विषय में हाईलाइट किया है। यूँ तो चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा बाबा मुरली में सारे चारों सब्जेक्ट के विषय में बतलाते हैं, पर विशेष कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेकर के बाबा हाईलाइट करते हैं। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। क्वेश्चन, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका स्मरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? आंसर है, अभी स्मृति आई है कि हम पूज्य राव थे, फिर रंक बने। अब फिर बाबा से हमें राव अर्थात राजा बन रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। अभी फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत के बोल हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे, रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। क्या है? सहज है या मुश्किल है? सहज है। वर्षा लेना, बाबा से मिलना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंद 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और राम राज्य के कारण सब जीवन बंद में है। बाप आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, बारिश पैदा हुआ। जैसे ये समझना सहज है, वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल, आप हमको आकर मिले हो। आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं। हमने बी के द्वारा सुना कि 2 बाप हैं, लौकिक बाप और लौकिक बाप। ये सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि हमको 2 बाप हैं। तुम्हारी हर एक बात कैसी है? पावरफुल है। अभी स्मृति में आता है कि जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आई हुए को ही, हाँ, जिनको स्मृति आई है उनको भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाती, विस्मृति कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। माया को समझना है, परखना है। माया हमको थप्पड़ ना मारे, इसमें बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षा बंधन का रहस्य क्या है? सो तो अभी तुम जानते हो। किसने ये प्रतिज्ञा कराई? रक्षाबंधन पर पवित्र रहना, ये प्रतिज्ञा किसने कराई?
बाबा ने कराई ना, काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जल कर के खत्म हो जाएंगे। बाप गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, ये तो बात ठीक है। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो काम ही यह है, आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन जाएगा। बाप तो समझाते हैं, हे आत्मा, तुम भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो में तुम आते हो, ये बहुत सहज है। चित्र भी है, इसलिए बाबा इन चित्रों पर समझा रहे हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं, चित्र आदि। ये कोई भक्ति करने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए नहीं है। कोई भी नया आता है उसको समझाने के लिए यह नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसी को भी समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं। और कोई पतित को पावन बना न सके, सिवाय शिव बाबा के कोई भी पतित को पावन बना न सके। नैनहीन दुखी मनुष्य हैं। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कंट्रास्ट है ना। सतयुग में जब मनुष्य थे वो दैवी गुण वाले थे तो देवता कहा जाता था। अब मनुष्य हैं, आसुरी अवगुण हैं, तो अब हैवान भी कह सकते हैं, शैतान भी कह सकते हैं तो वो भी मनुष्य और आज के भी मनुष्य, परंतु उनके अंदर दैवी गुण थे। परंतु यह और कोई समझते ही नहीं। कितनी पूजा चलती है, जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर के ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो हमारा भारत क्या था और अब क्या बन गया है। हमारे भारत में कुबेर का खजाना था, हीरे ज्वारात के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें हैं नहीं, सब लूट करके ले गए। अब तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। तो बाप आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं, तुम जानते हो। पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था, वहां कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का तो नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बराबर कल्प कल्प हमको स्मृति होती है। फिर स्मृति में आता है पहली एकज हुई है
जो रास्ता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, सत्युग में भी यह नॉलेज नहीं होगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है। उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़ी होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है, राजा ही संभाल करते हैं, क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का राज्य कहा जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रास्ता और रचना को नहीं जानते। बात कहते हैं खुद राजा ही नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है। इन्होंने राज्य कैसे पाया और फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं। हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसा उन्हों को लिख सकते हो, ये सेवा कर सकते हो उन्हों की जा करके। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए। हमको टाइम दो, हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। उनको बोलो कि आप हमें टाइम दीजिएगा, हम एक एक देवी देवता की जीवन कहानी बता सकते हैं। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाए। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होगा। गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है, ओपिनियन भी बड़ों बड़ों से लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं। यह लिखी तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीजें कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल हैं वह ले लो। बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यही प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए जहाँ जहाँ सेवाएं करनी चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो, अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है, तो आवाज निकलेगा, शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जिनको समझना है वह आकर के समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। बाप सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब है समझने की बातें। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाबा ये ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ रहे हो, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही तब हैं
जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। यही भी जानते हैं परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मांड को तो तुम सूक्ष्म वतन में समझते हो, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो क्या है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन के फरिश्ता बन जाते हो। साक्षात्कार करते हैं, बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है, वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, अब प्रैक्टिकल सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होगी। कौन सी भाषा है सूक्ष्म वतन में? इशारे की भाषा। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर ससुर घर है ना, पियर घर परम धाम और ससुर घर सतयुग। यहाँ दोनों तुम्हारे पियर घर हैं, मधुबन में पियर घर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को कुल फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। साक्षात्कार होता था, पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सत्य क्या है, कलयुग क्या है। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शार्प में बैठा हुआ है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये सारा बुद्धि में शॉर्ट रूप में है, बाकी है तो बहुत। तुम बच्चों ने रास्ता, बाप द्वारा रास्ता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रास्ता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सत्युगी दैवी सृष्टि रास्ता है। रास्ता एक है, बलिहारी भी एक ही है। तो पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहों को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी कहेंगे। हाँ, ये कृष्ण थोड़ी कहेंगे, वह तो हो न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है। ब्रह्मा मुकुल शब्द ही फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यही भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके सिवाय ब्राह्मणों की बातों को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। तो यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पर बेहद का राज्य लेना है।
सृष्टि चक्र को जानना है, आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, आत्मा लेती है शरीर द्वारा। नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी है, ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार अब जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है। दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तो तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर, क्या कहा आज बाबा ने, आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सर्विस का, शौक होना चाहिए सर्विस, सर्विस और सर्विस। हाँ, इतना शौक हो, सर्विस के अलावा कुछ भी सोचे नहीं। सर्विस, सर्विस और सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा जब हम बाबा द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन करेंगे। विशाल बुद्धि बन, जोर शोर से सर्विस करनी है। आज बाबा ने कहा ना, 100 हॉल लेने चाहिए। एक स्टेट में कम से कम 10-20 हॉल लेकर के सेवा करो। जगह जगह हॉल लेंगे, सेवा करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी होगी। सेकंड पॉइंट है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। स्मृति से समर्थ बनते ना शक्तिशाली। अगर बाप की स्मृति है, नॉलेज की स्मृति है, तो समर्थ शक्तिशाली बनेंगे। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण, भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित भाव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक, ये 3 चीजें मिली हैं। ताज जिम्मेवारी का, और तख्त बाबा का दिल तख्त, और तिलक आत्मस्मृति का। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रहो, तब प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। आज की तपस्या की पॉइंट है, इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए संसार की क्या हालत हो गई है देख रहे हैं। तो इसको देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें।
परंतु इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? संगठन रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार में लाओ। जो ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि इस जर्जरीभूत वृक्ष की जो दुर्दशा हो गई है, इसको भस्म करने के लिए संगठन रूप में ज्वाला मुखी का योग चाहिए। तो ये बाप का संकल्प है जिसको हमें पूरा करना है। ओम शांति।